नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। नीट विवाद अभी तक एनटीए के पीछे पड़ा हुआ है। प्रदीप जोशी भले ही पद पर बने रह गए हैं, लेकिन द सूत्र ने प्रदीप जोशी को लेकर जो खुलासे किए उसकी चर्चा संसद तक पहुंच गई है। द सूत्र ने पहले ही बता दिया था कि जोशी की जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी में चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की गई थी, तब भी प्रोफेसर भर्ती कांड हुआ था। इसके बाद यही प्रदीप जोशी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष बनाए गए और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो हाल है वो जग जाहिर है। लेकिन चलते हैं जयराम रमेश के उस पोस्ट की तरफ जो उन्होंने प्रदीप जोशी को लेकर के किया है। जयराम रमेश ने लिखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए नीट घोटाले में केंद्र में है। ये शिक्षा मंत्रालय की एक बॉडी है जिसका एकमात्र उद्देश्य प्राइवेट वेंडर्स को आउटसोर्सिंग करके काम कराना है। न केवल इन वेंडर्स की साख अक्सर संदेह के घेरे में होती है, बल्कि खुद एनटीए की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था। तब वहां कई बड़े घोटाले सामने आए। दरअसल जयराम रमेश ने ये ट्वीट सांसद सागरिका घोष के एक ट्वीट और राज्यसभा में सपा के नेता रामजी लाल समन के एक पूरक प्रश्न के संदर्भ में किया। सपा नेता ने पूछा था कि एनटीए में नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं और इस सवाल के पीछे संदर्भ दिया गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियुक्त रहा व्यक्ति आरएसएस बैकग्राउंड से है और उसका रिकॉर्ड काफी विवादों में रहा। इसके बाद संसद में काफी हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल जयराम रमेश अपने इस ट्वीट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि जोशी इकबाल सिंह बैस के टाइम पीएससी के चेयरमैन बनाए गए, तब उनकी नोटशीट काफी चर्चा में रही। तब बताया गया कि बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी के काफी करीबी हैं। साथ ही संघ की एक चिट्ठी भी नोटशीट में लगाई गई, जिसके बाद वो पीएससी के चेयरमैन बने, जो बताता है कि उनका राजनीतिक लोगों से अच्छा खासा संबंध है और इसके पीछे रसूख के चलते उन्हें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी विवादों में रहा। जोशी के समय ही मध्य प्रदेश में प्रोफेसर भर्ती कांड हुआ, जो जांच में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो जो गड़बड़ियां हुई थी उनके पीछे क्या कारण थे और उन गड़बड़ियों पर क्या हल निकला। बातें बड़ी बड़ी कही गई कि लोकायुक्त से जांच कराई जाए, ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाए, एसआईटी से जांच कराई जाए, लेकिन पूरा का पूरा मामला दब गया और ऐसा दबा कि जोशी अब एनटीए के चेयरमैन बन गए। और फिर वही परीक्षा का विवाद और वही नीट में गड़बड़ी हुई जिसके पीछे ये सब कुछ कांड हुआ, लेकिन ना ही जांच हो रही है और ना ही सरकार की सीबीआई को लगता है कि जोशी के घर का एड्रेस मालूम है। फिलहाल आप बने रहिए द सूत्र के साथ। ये खबर इंदौर से हम हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से आप तक लेकर के आए थे। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।